ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ये वर्ण व्यवस्था परमात्मा के द्वारा निर्धारित की गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। ये चारों वर्ण मेरे द्वारा निर्धारित हैं। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कलयुग में प्राय करके 100 वर्ष की आयु निर्धारित है, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना चाहिए। फिर गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए यदि मन भगवान में लग जाए तो फिर वहीं से सबको प्रणाम करके और विरक्त होकर सन्यास की दीक्षा लेकर के भगवान का सुमिरन करे। यदि मन कच्चा हो तो मन को पक्का करने के लिए 25 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम सबसे जेठा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से ही सारे तीनों आश्रम चलते हैं। कई बार आप लोग मन से बोलते, अरे महाराज हम तो गृहस्थ। अरे भैया, सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम है, जहां आप संतों को बुला के लाओ, प्रसाद तैयार है, भोजन कराओ। ठाकुर की सेवा करनी है तो चंदन पुष्प तैयार है, बैठ के कर लो, मिल के साथ में कर लो। वानप्रस्थ, फिर 50 के बाद मन में परिपक्वता आ जाए तो वानप्रस्थ, पति और पत्नी दोनों कहीं किसी तीर्थ में अपनी व्यवस्था बना करके आराम से सुमिरन और भजन करें। भजन तो घर में भी होगा, पर घर में आप बैठे हैं भजन करने के लिए, और जब तक बच्चों को दिखाई दोगे तब तक तुम्हारे को छोड़ने वाले ना आए। कुछ न कुछ समस्या लेके रोज खड़े रहेंगे। तीर्थ में रहेंगे तो जल्दी कोई टच नहीं करेगा। और 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, और उसके बाद मन पक्का हो जाए तो सन्यास। चौथा आश्रम है सन्यास। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है। सन्यास का मतलब है करतल भिक्षा और तरुतर वासहा। पात्र भी नहीं रखना, हाथ में ही लेके खाना है और पेड़ के नीचे रहना है। सन्यास कोई गिरवे कपड़े ना है। सम्यक प्रकारेण न्यासा यस्य सा सन्यासः। संसार की कोई भी कामना अंदर ना रह जाए।